नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार पर, सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। चाणक्य नीति का अमूल्य सूत्र। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, कभी सीधा, कभी टेढ़ा मेढ़ा, कभी सुखमय तो कभी दुखमय। इस जीवन रूपी मार्ग में अनेक बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाए, किसे माने, क्या करे। ऐसे समय में अगर उसे सही मार्गदर्शन मिल जाए तो न केवल वह विपत्तियों से बच सकता है, बल्कि अपने लक्ष्य तक भी जल्दी पहुंच सकता है। चाणक्य कहते हैं, सुपथि मार्गे गच्छतो यदि मार्गदर्शकः स्यादस्ति स वै जीवनस्य रक्षकः। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा हो और उसे योग्य मार्गदर्शक मिल जाए, वही उसका सच्चा जीवन रक्षक होता है। ये चाणक्य का स्पष्ट संदेश है कि सही दिशा में चलने के लिए सही मार्गदर्शक का साथ होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब जानते हैं मार्गदर्शन का मतलब और उसका महत्व। मार्गदर्शन का अर्थ केवल सलाह देना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों को समझकर उसके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए उचित दिशा देना होता है। एक अच्छा मार्गदर्शक व्यक्ति के अंदर छुपी संभावनाओं को पहचानता है और उसे अपने भय, भ्रम और असमंजस से बाहर निकालता है। सही मार्गदर्शन वो होता है जो लक्ष्य स्पष्ट करता है, मन की शंका और भय को दूर करता है, समय और ऊर्जा की बचत करता है, गलतियों से बचाता है, आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। चाणक्य के अनुसार मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो कहते हैं, निर्देशन के बिना किया गया प्रयास बाण के बिना धनुष के समान है, निशाना चूकना तय है। चलिए अब देखते हैं आज के विचार के संदर्भ में कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण अर्थात है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन की कालजयी मिसाल। इतिहास गवाह है कि अगर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मार्गदर्शन न दिया होता तो न तो मौर्य वंश की स्थापना होती और न ही भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा होता। जब चंद्रगुप्त एक सामान्य लड़का था, तब उसके पास न संसाधन थे, न सैनिक, न अनुभव, लेकिन उसमें नेतृत्व की क्षमता थी, साहस था और सबसे बड़ी बात, वह सीखने के लिए तैयार था। चाणक्य ने उसकी इन खूबियों को पहचाना और उसे राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति, शास्त्र और शौर्य का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वह भारत के महानतम सम्राटों में गिना जाने लगा। भावनात्मक दृष्टि से देखे तो चंद्रगुप्त कई बार टूट गया, कई बार थक गया, लेकिन चाणक्य ने उसे हर बार उठाया। उन्होंने कहा, तू मेरी आंखों से देख, मेरी सोच से सोच, एक दिन तू वह बनेगा जो आज तुझमें खुद को नहीं दिख रहा। यह मार्गदर्शन ही था जिसने एक अनजान बालक को इतिहास की अमिट गाथा बना दिया। सही मार्गदर्शन मिलाना ये सबकी इच्छा होती है, इसलिए आज के युग में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता विशेष रूप से है। आज का समय अवसरों और विकल्पों से भरा है, लेकिन इन्हीं विकल्पों में उलझकर युवा वर्ग भटक जाता है। सोशल मीडिया, दिखावे की दुनिया, प्रतिस्पर्धा का दबाव, ये सभी मिलकर मन को भ्रमित कर देते हैं। ऐसे समय में जब एक छात्र ये तय नहीं कर पाता कि उसे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, या जब कोई नौकरी पेशा व्यक्ति जीवन में ठहराव महसूस करता है, तब सही मार्गदर्शन उसे फिर से दिशा दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, जो है एक ग्रामीण युवक की कहानी। रामप्रसाद एक गरीब किसान का बेटा था। पढ़ने में तेज था, लेकिन संसाधनों की कमी, अंग्रेजी का डर और गांव की सीमित सोच ने उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया था। जब 12वीं की परीक्षा पास की तो आसपास के लोगों ने कहा, अब खेत संभालो, शहर का सपना गरीबों के लिए नहीं होता। तभी गांव में एक एनजीओ के शिक्षक आए, जिन्होंने रामप्रसाद से बातचीत की और उसकी आंखों में छुपे सपनों को देखा। उन्होंने उसे सही दिशा में गाइड किया, इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करनी है, स्कॉलरशिप कहां से मिल सकती है, किन संस्थानों में आवेदन करना चाहिए, कैसे आत्मविश्वास से बात करनी है। धीरे धीरे रामप्रसाद की सोच बदली, उसने मेहनत की और अंततः एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में चयनित हुआ। आज वही लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। भावनात्मक दृष्टि से देखे तो उस शिक्षक ने कभी रामप्रसाद से पैसे नहीं लिए, बस एक बात कही थी, बेटा तू उड़ सकता है, बस किसी ने तेरे पंखों को खोलने की कोशिश नहीं की थी। दोस्तों, इस कहानी से ये बात जरूर ध्यान में आती है कि सही मार्गदर्शन से किसी का जीवन बदल जा सकता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है सही मार्गदर्शक मिलना। पर सही मार्गदर्शक की पहचान कैसे करें? चाणक्य कहते हैं,
गुरु वही जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर निकालकर तुम्हारी शक्ति का बोध कराए। सही मार्गदर्शक वो होता है जो आपकी बात सुनता है पर निर्णय तो पता नहीं, आपके हित में सलाह देता है, प्रशंसा या आलोचना से डरता नहीं, आपकी कमियों को इंगित करता है और उन्हें सुधारने का रास्ता बताता है, आपको आत्मनिर्भर बनाता है, आप पर निर्भर नहीं। इसलिए दोस्तों, आज मार्गदर्शन केवल गुरु या शिक्षक तक सीमित नहीं है। वह कोई दोस्त, माता पिता, कोच, वरिष्ठ या कोई किताब भी हो सकती है जो आपको सही सोच की ओर ले जाए। मार्गदर्शन कोई एक बार की गतिविधि नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हमें जीवन के विभिन्न चरणों में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जीवन का पहला चरण होता है बाल्यावस्था, और हमारे मार्गदर्शन की शुरुआत होती है अपने माता पिता से, जो हमें नैतिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं। दूसरा चरण होता है किशोरावस्था, और यहाँ हमें सीख मिलती है हमारे शिक्षकों से और साथ साथ समाज से, जो होता है मूलभूत ज्ञान और अधिकतर से व्यवहारिक ज्ञान। तीसरा चरण होता है युवावस्था, जिसमें आजकल हमें सीखने मिलता है करियर गाइडेंस, आत्मसंयम, लक्ष्य निर्धारण से संबंधित। चौथा चरण होता है प्रौढ़ावस्था, जिसमें हमें संतुलित जीवन, रिश्तों का प्रबंधन, इनके बारे में ज्ञान की जरूरत होती है। पांचवा चरण होता है वृद्धावस्था, जिसमें हमें आध्यात्म और आत्मिक शांति की ओर प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जीवन में सफल होने के लिए हमें हर उम्र में सही दिशा देने वाला कोई न कोई होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस विचार का निष्कर्ष है, चाणक्य का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भले ही युग बदल गया हो, तकनीक आ गई हो, लेकिन मनुष्य की दिशा खोजने की जरूरत नहीं बदली। चाणक्य नीति का ये विचार, सही मार्गदर्शन प्राप्त करें, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। यदि आपने जीवन में सही मार्गदर्शक पा लिया, तो समझिए आपने सफलता की चाबी प्राप्त कर ली। पथ अंधकार में हो सकता है, लेकिन एक दीपक का प्रकाश ही जीवन को दिशा दिखा सकता है। अंतिम संदेश, अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो आपके लिए दीपक बने, जो आपको न केवल मंजिल दिखाए, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रेरित करे। और जब आप स्वयं सक्षम बन जाएं, तो किसी और के जीवन में वह दीपक बनने का प्रयास करें, क्योंकि सही मार्गदर्शन की श्रृंखला ही इस संसार को उज्जवल बना सकती है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।